प्रेम से बोलो औसान माता की जय। आज हम आप लोग से एक विनती कर रहे हैं कि जे को भी औसान मैया के मनौती माने हुए उके मन्नत पूरी हो गए हुए तो कृपा करके जितनी जल्दी हो सके औसान मैया के पूजा करवा दिए चाहिए। वैसे तो औसान मैया के पूजा आप चाहे जब करवावें, लेकिन फिर भी आपसे व्यवस्था बन जाए तो पूजा जल्दी करवा दिए चाहिए, और नहीं तो कम से कम 6 महीना साल भर में तो पूजा करवाएं दिए चाहिए। यही के ऊपर आप लोग का एक बहुत सुंदर कहानी सुनावे जा रहे हैं। आप लोग कहानी का पूरा सुने और कमेंट में बतावें कि आप लोग का यह कहानी कैसी लगी। एक नगर में एक औरत रहत रही। वह औरत जो है इतनी ज्यादा मतलब दरिद्र स्वभाव की रही हैं कि सुबह उठत रही, ना झाड़ू लगावे, ना बर्तन धुले, ना चूल्हा साफ करें, कुछ भी नहीं करत रही, ना नहाए न धोवे, सिर्फ मुंह हाथ धुल के चुप्पे से भोजन बनाए के खा लागत रही। नहीं शाम के भोजन रखा रहत रहा वही खा लागत रही। पूजा पाठ से कोनो मतलब नहीं, ना साफ सफाई से कोनो मतलब नहीं, ना एकदम दरिद्र स्वभाव के रही हैं। उनके आदत बन गई रही है कि सुबह उठो सबसे पहले भोजन करे लगो। और उनके शादी का कम से कम 5 6 7 साल बीत गए रहे। उनके कोनो संतान नहीं रही। वह अपन चुप्पे मस्त रही अपनी जिंदगी में। उनके ससुराल वाले उनका बहुत समझावें, बहुत मतलब कोशिश करें सुधारे का, लेकिन वे नहीं सुधरी तो नहीं सुधरी। दिन पर दिन उनके स्वभाव एकदम दरिद्रता से भरपूर हो गया। एक दिन उनके पड़ोस के मतलब एक जनी पड़ोसी नाई उनसे कहन कि हमरे यहाँ औसान मैया के कल पूजा है और तुमका जौन है हम नौता देता है पूजा में तुम आयो हमारे यहाँ दूधरुइया चबाए। तो जो दरिद्र महिला रही और बोली कहीं कि मतलब हम तो सुबह उठते उठते सब कुछ खा ली थे, खाना वाना खा ली थे, और या पूजा में जौन है बिना खाना खाए आवे पड़े कि खाना खा के आवे पड़े। तो जौन पड़ोसी रही कहीं कि यह पूजा जौन है मतलब ये पूजा में खाना वाना खाए के नहीं होते। सबसे पहले सुबह उठ के खाने ना खाए चाहिए, पहले घर साफ करे चाहिए, रसोई साफ करे चाहिए, उसके बाद मंजन ब्रश करे चाहिए, फिर नहा धोवे चाहिए, तो उसके बाद खाना पीना खाए चाहिए। तुम उठते उठते खाने खाए लगो तो इतनी गंदी आदत है। उनका ही तरह 4 बात सुनाई। तो जो उन औरत रही वो कहीं कि हमसे तो ना हो पाए, हम सबसे पहले उठते उठते भोजन करी थे, खाना खाई थे, हम ना पहुए पूजा में, साफ मना कर दी। तो जो पड़ोसी रही पड़ोसी कही अरे रोज तो खा लियो तो सुबह उठते उठते एक दिन ना खायो, एक दिन ना खाई हो तो मर थोड़ी ना जाइए हो, ना खायो एक दिन। तो बहुत मतलब बार बार कहिन कि तुम पूजा में आओ, तुम पूजा में आओ, और तुम एक दिन ना खाओ, एक दिन ना खाई हो तो मर तो ना जाइए हो तुम। बहुत कहिन, बहुत विनती प्रार्थना करिन तो वह मानी। कहिन चलो अच्छा ठीक है, तुम इतना कहत हो तो ना खावे, लेकिन अगर हमें भूख लग जाए बर्दाश्त ना हुए तो हम खा लेवे। तो पड़ोसिन कहीं चलो ठीक है। पड़ोसिन जो है औसान मैया का नाम लेके उनका नौता देके अपने घरे चली गई। अब दूसरे दिन सुबह भवा उठी, जो दिन पड़ोसिन बताए रही पूरा घर वर साफ करी, सब रसोई उसी हुए दिन अच्छे से साफ सफाई करी, झाड़ू लगाइन, उसके बाद मंजन ब्रश करीन, मंजन ब्रश करके नहाइन धोए, नहा धोए के अच्छे से तैयार होके चली गई पूजा में। पड़ोसी के यहाँ चली गई पूजा में। अब हुआ कम से कम 14 सुहागिन बैठी रही हैं, दोहरी पूजा रही औसान मैया के। जितनी सुहागिन है सब एकदम साफ सुथरा अच्छा अच्छा कपड़ा लत्ता पहन के सज धज के सब आई रही हैं। अब ये देखें सबका देखें तो सब औरतें कहें कि तुम का देखती हो सबका। तो कहें कि अच्छा या बताओ तुम लोग सुबह सुबह उठते उठते खाना वाना नहीं खाती हो सबसे पहले। तो सब औरतें कहें नहीं कौ खाना नहीं खाते, सबसे पहले उठा जाते, घर साफ करा जाते, मंजन ब्रश करा, नहा धोआ जाते, पूजा पाठ करा जाते, उसके बाद खावा जाते। तो वे सबके मुंह देखती हैं। तो दरिद्र औरतियों सोचती हैं कि अपने मन में कि अब चलो यही तरह हम करवे, अब सुबह उठते उठते भोजन न करवे, अपने मन में सोचते हैं यही तरह। तो वही जगह मतलब औसान मैया के पूजा पाठ जब होत रहा है तो जौन दरिद्र औरत रही वह कहें कि या बताओ औसान मैया मतलब का दे थी। तो सब औरतें कहीं औसान मैया सब कुछ दिए थी, तुम चाहे जोन मांगो जोन मंगी हो औसान मैया सब दी हैं। तो दरिद्र औरत जो रही कहें कि हमरे कोनो संतान नहीं ना, का हुआ औसान मैया हमें संतान दी हैं, अगर हमें एक ही संतान हो जाते तो बहुत अच्छा रहते, और फिर उसके बाद हम औसान मैया की पूजा हमेशा करित, बिना पूजा करे हम खाना ना खाइत। ये तरह मतलब मन्नत मांग लीन। और जितनी औरतें बैठी रही सब प्रार्थना कर दी कि औसान मैया इनके जो दरिद्र स्वभाव होगा ठीक कर दियो और इनका एक ठीक संतान दे दियो। अब का हुआ पूजा पाठ हो गवा, सब अपने अपने घरे चली गई।
अब कुछ दिन बीता तो ये गर्भवती हो गई। 9 महीना बाद इनके खूब अच्छा सा लड़का हुआ। खूब खुशी मनाई गई, बधाव मनावा गया, खूब खुशी उल्लास हुआ भाई। कम से कम लड़का भय 6-7 महीना बीत गया। तो जो पड़ोसी के औरतें रही सब इनसे कहिन कि अब तो तुम्हें लड़का का भय कम से कम 5-6-7 महीना हो गई और तुम औसान में या पूजा करवा दियो। तो कहती हैं कि अरे अबे न करो भाई, जब हमारा लड़का 1 साल का हो जाए तो करोगे पूजा। औरतें सब कहें चलो अच्छा ठीक है भाई। अब धीरे धीरे 1 साल बीत गया। 1 साल बीत गया तो सब पड़ोस की औरतें कहीं अब 1 साल होगा पूजा करवा दियो। कहीं नहीं अबे न करोगे, जब हमारा लड़का 5 साल का हो जाए तो करोगे पूजा। ये यही तरह कहा जाए। अब भाई 5 साल बीत गवा, 5 साल बीत गया, ये पूजा ना करूँ मैं। और पड़ोस की औरतें सब कहें कि बच्ची अब 5 साल बीत गया, अब तो पूजा करवा दियो कम से कम। तो औरतें कहें अरे तुम सब लोग हमारा दिमाग ना खराब करो, बार बार हमका कुछ न कहो, हमका परेशान न करो। और जब हमारा लड़का जो है 21 साल का हो जाए तो हम पूजा करवा दिए भाई। पड़ोस की औरतें बेचारी सब चुप रही। कहीं देखो औसान मैया से मनौती मानी, इनके मन्नत पूरी हो गए, फिर वो औसान मैया पूजा नहीं करावती हैं। अगर औसान मैया रुष्ट हो गई हैं तो फिर का हुए। धीरे धीरे 21 साल का हो गया इनके लड़का, फिर भी ये पूजा करवाए के नाम न लिए। पड़ोस के औरतें इकट्ठा हो के सब कहीं इनका जाए के समझाएं कि बच्ची तुम्हारा लड़का 21 साल का हो गवा, अब तो तुम पूजा करवा दियो। तो औरतें कहें कि नहीं अबे हम पूजा न करोगे, अब जब हमारे लड़का की शादी विवाह हो जाए तबे हम पूजा करोगे, ओके पहले तो हम पूजा न करोगे। पड़ोस की औरतें सब सोचे लगी कि अब इनके लड़का 21 साल का होगा तब वो पूजा नहीं करवाती हैं, अब इनके शादी ब्याह कर ली है ना फिर वो पूजा न करवाई हैं। इतना पैसा खर्चा कर दी है शादी में, लेकिन ये औसान मैया पूजा नहीं करवा सकती। और इतना शादी में पैसा खर्चा हो जाए लेकिन औसान मैया पूजा करे इनके पास पैसा नहीं ना। औरतें सब एक तरह आपस में बतलाते रही। धीरे धीरे भाई लड़की खोज जब चालू कर दी, अच्छी सी लड़की मिल गए। खूब धूमधाम से अपने लड़का के शादी पूरी तैयारी करें, अच्छे सब तैयारी वैयारी करें। अब भाई बारात मतलब चली गए, बारात गए हुआ बारात गए, सब आराम से अच्छा सा सब पूरा द्वारे 4 बार सब भवा बाकायदा सब ठीक ठाक से ती रस्म हो गए। जितना शादी विवाह सब द्वारे 4 और फेरा सिंदूर मंगलसूत्र दान सब कुछ हो गवा। अच्छे से पूरी शादी निपट गए। जब पूरी शादी निपट गए तो अचानक कस के आंधी तूफान आवा। आंधी तूफान में भाई जो लड़का रहा और पता नहीं कहाँ उड़ गया, दूल्हा गायब हो गया। अब जब सब देखें तो मंडप में दूल्हा नहीं। अब चारों कहती हल्ला मच गया, दूल्हा गायब कहाँ चला गया। अब लड़की घर वाले रोवे परेशान, लड़की खूब रोवे परेशान, खूब रोवे। अब का करें, बहुत ढूंढिन गांव एक एक घर देखिन, कहूँ मिलवे नहीं बा दूल्हा, सब परेशान। अब औरतियों को पता चला कि हमारा लड़का तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब वो परेशान, वो मार रोवती हैं उधर। अब इधर सब जितने बाराती लोग हैं सब कहे लगे कि भाई अब तो दुल्हन का जाग पड़े, क्योंकि शादी पूरी हो गया है। अब तो भाई शादी हो गया है तो जाग पड़बे करे, चाहे दूल्हा मिले चाहे नहीं, लेकिन शादी हो गया है तो विदाई तो करवाओ पड़े। तो भाई सब लोग ये तरह कहीं तो उनके लड़की की जो है विदाई हुई गई। लड़की की विदाई हो गई, लड़की चली गई अपने ससुराल। लड़की अपने ससुराल गए, दुखी मन से राहत रही हुआ, उनके मन न लागे, हमेशा रोवा करे, हमेशा परेशान रहे। तो उनके गांव में मतलब एक ठीक कुआं रहा है, और वही कुआं में वह लड़की रोज पानी भरे जाए। रोज पानी भरे जाए तो जब पानी भरे जाए तो वही मतलब बाल्टी वह के कुआं में को नीचे से पकड़ लिए, नीचे से खींचे बाल्टी मतलब पकड़े रहे, वह ऊपर जब बाल्टी खींचे तो ऊपर का बाल्टी ना आवे। वो लड़की परेशान बेचारी, बहुत परेशान, बहुत दुखी, रोज यही तरह हुए, कौन तरह पानी लेके जाए घरे। अब तो यही आदत बन गई रही है। तो जो मतलब लड़की वक्त सास रही वह कहला कि बहुरिया तुम जात हो पानी लावे, कि तुम कहाँ जात हो, इतनी देर लगा दिए थो और तुम 1-1 घंटा लौट के ओबे नहीं करते हो, कहाँ जा मतलब तुम रहा हो। ऐसा तो नहीं कि हमारा लड़का नहीं ना तो तुम कोनो हुआ इधर उधर का काम करा था कोनो, ये तरह भाई उल्टा सीधा बोली। अब वो लड़की बहुत दुखी भय, बहुत उदास भय कि देखो हम कई तरह बोलती हैं भाई। अब यही काम रोज के होगा, जब पानी भरे जाए 1 घंटा बाद लौट के आवे।
तो ससुई को भाई शक हुए लगा कि ये कहाँ जाती, अब इनका पता लगा पड़े कहाँ जाती। तो वह क्या करें, वह जब उनके बहुरिया पानी भरे जाए कुआं पे तो पीछे पीछे वो हुआ में रुआ जावे, पीछे पीछे देखें वह कहूँ नहीं जात रही, खाली कुएं पर रहत रही है। वह सिर्फ पानी खींचे और बाल्टी ऊपर होवे न करे। देखा देखा थक गई, परेशान हुई गई, देखत देखत लौट गई। रोज की तरह फिर आई पानी भरे हुआ दुल्हन, तो उनके बाल्टी फिर वह नीचे से पकड़ लिए। तो वह एकदम इज्जत से प्रेम पूर्वक दुखी मन से कहिस कि जे को हुए बाल्टी पकड़त हुए वह हमारे सामने आवे, और हमका इतनी देर हो जाते पानी ले जाए माँ। हमारा सास हमें ऊपर पता नहीं कौन कौन तरह के आरोप लगावे थी, और हमका इतना भला बुरा कहा थी, हमका गाली दिए थी, उल्टा सीधा हमका बोला थी, और जे को हुए मेरे सामने आवे। भाई बार बार इतना कहे लाग बार बार, तो 3 बार जब इतना कहीस तो वही माँ से कुआं माँ से आवाज आई। कुआं माँ से आवाज आई कि हम तुम्हारा जौन है पति यहीन, हम तुम्हारा पति यहीन। तो वह दुल्हनिया कहिस कि हमारा पति तो वही जब शादी होत रही तो मंडपे माँ से गायब हो गए, पता नहीं कहाँ, और तुम यहाँ कहाँ हमारा पति आ जी हैं, वह तो गायब हैं, बहुत ढूंढे नहीं मिले कहूँ। वह तो कहिन कि हम तुम्हारा पति यहीन, जब शादी हुत रही तो आंधी तूफान आई है तो हम गायब हो गई ने, और अवसान मैया हमका अपने कुंडल में रखे आए, और हमें जौन है अम्मा मनौती माने रही कि अगर हम हो जावे तो वह पूजा करवाई है अवसान मैया के। लेकिन 1 साल बीता, 5 साल बीता, 21 साल बीता, यहाँ तक कि कहीं शादी करवा दिए तब पूजा करोवे, लेकिन इतना खर्चा वे कर दीन, लेकिन अवसान मैया के पूजा बरे उनके पैसा नहीं रहा। अवसान मैया पूजा करवा बरे उनके पास पैसा व्यवस्था नहीं बनी, यही वजह से अवसान मैया रुष्ट हो गई हैं, और वह हमका अपने कुंडल में रखे हैं, और जाओ तुम अपने घर में अवसान मैया पूजा करवायो, 14 सुहागिन का बुला ले हो, और बहुत धूमधाम से पूजा करवायो। और वह के बाद जब अवसान मैया प्रसन्न हो जाई हैं तो खुदे प्रकट हुई हैं। जब अवसान मैया प्रकट हुई हैं तो अवसान मैया के पैर, अम्मी से कह दियो अवसान मैया के पैर छुई हैं, पैर पड़ जाई हैं। और जब पैर पड़ जाई हैं तो अवसान मैया अगर कही हैं कि हम प्रसन्न हन, तुम मतलब का जौन है तुमका जौन चाहिए मांग लियो, तो अम्मा से तुम बता दो कि खाली अवसान मैया से कह दी है कि मतलब माता हमका आपके कुंडल चाहिए, आप हमका अपन कुंडल दे दियो बस केवल, और फिर उसके बाद कुंडल से हम बाहर आ जावे। ए तरह भाई बताइन पतियो। तो दुल्हनी वो गई घरे पूरी बात अपने सास से बताइन, कहिन कि अम्मा या बताओ तुम मनौती माने रही हो का अवसान मैया पूजा करवाओ बरे, और तुम पूजा नहीं करे। कहिन हाँ मनौती तो माने रही ना, तुमका कैसे पता चली। कहिन कि आज जौन माँ बाल्टी रोज पकड़ लेते रहे वह जौन है तुम्हारे लड़के ही रहे पकड़ लेते रहे, और नहीं बताए नहीं यह सब बात हमका। कहिन अच्छा। अब भाई वे खुश से गई महतरियो। अब वह का करीन, पूरे नगर के जितनी सुहागिन औरतें हैं सबका गोहरौआ नौता दे दीन, सबको बुलाइन, और इतने धूमधाम से अवसान मैया पूजा अपने घर में करीन, इतने ज़्यादा अच्छे से करीन कि अवसान मैया खुश हो के प्रकट हो गई। अवसान मैया प्रकट हो गई। जब प्रकट हो गई तो अवसान मैया बोली, कहिन कि बताओ तुमका का चाहिए, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हन। तो जौन मतलब औरतियों रही हैं जेके लड़का गायब भरा हुए चुप्पे से उनके पैर में पड़ गई, पड़ के आपन आंचल फैला लेहिन। आंचल फैला के कहिन कि माता हमका कुछ न चाहिए, खाली हमका आपके कुंडल चाहिए, आप हमका अपन कुंडल दे दिए बस केवल। तो अवसान मैया सोचिन कि अब चलो कुंडल तो मतलब नहीं दे लाए के, लेकिन चलो अब तुम मंगते हो तुमका हम वचन दे दे हन, तो दिए तो परबे करे, वचन के तो मान रखे पड़े। तो अवसान मैया उनका अपन कुंडल दे दीन, जैसे कुंडल निकालिन वैसे उनके लड़का प्रकट हो गवा, आए के प्रकट हो गवा। अब भाई अवसान मैया खुश रही, खुशी खुशी अवसान मैया अंतर ध्यान हो गई। सब औरतें जत्ती रही सब अवसान मैया जय जयकार करे लगी, और जौन दुल्हन रही उनको उनके पति मिल गए, और जौन औरतियों रही उन्होंने जो उन्हें लड़का मिल गया उनका, और धूमधाम से अवसान मैया के पूजा करवाइन, किस्सा कहानी करवाइन, और प्रेम पूर्वक तीनों जने रहा लागे। हे अवसान मैया जैसे एक माँ के गोद भरो, एक दुल्हन के पति से मिलायो, वही तरह सबके गोद भरो, सबके जोड़ी बनाए रखो। जौन भूल चूक भय हुए मैया वह के लिए क्षमा करो, और प्रेम से बोलो अवसान मैया की जय।